नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत शाह। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे का प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन कराने जा रहे हैं तो आपके लिए 5 दिसंबर 2023 को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बेहतरीन और ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसके तहत काफ़ी कम पैसे में आप दाखिला करा सकते हैं। तो हर प्राइवेट स्कूल में 25% स्टूडेंट का एडमिशन उस कोटे के तहत करना है और उसी के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं। जी हाँ, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और जिसके तहत अभी तक आपकी अगर सालाना आय 1 लाख रुपए तक थी और साथ ही अगर दिल्ली के अंदर आप पिछले 3 साल से रह रहे हैं तो इसके तहत आपका एडमिशन हो जाता था। अब माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के 5 दिसंबर 2023 के आदेश के अनुसार इसका जो तय सीमा है वो बढ़ा दिया गया है। आखिर कितना बढ़ाया गया है, आज हम न केवल इसकी जानकारी देंगे बल्कि आप अगर चाहेंगे तो मैं इसका ऑर्डर का कॉपी भी दूंगा, जिससे कि आप इसको पढ़ सके और जान सके कि आखिर ये कब से एप्लीकेबल होगा, कब से लागू होगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर इसकी प्रक्रिया क्या है जिसके तहत आप अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल के अंदर EWS कोटे में करा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के 5 दिसंबर 2023 के आदेश के अनुसार EWS कोटे का जो आय सीमा था उसको 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है, जिसके बाद अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए तक है, ऐसे में आप अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन करा सकते हैं, जिसके तहत 25% कोटा रिजर्व होता है, जिसका सामान्य स्टूडेंट की तुलना में काफ़ी कम फी लिया जाता है। आज हम न केवल इसकी पूरी जानकारी बताएंगे बल्कि आप इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, इसके लिए इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनिएगा। माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या क्या कहा, इसको जानने से पहले ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आखिर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला किस मामले पे दिया। आखिर वो कौन सा मामला दिल्ली हाईकोर्ट के सामने गया था जिसके बाद ये फैसला दिया गया है। आपको बता दें कि जैसे ही हमारी नज़र नवारा टाइम्स के इस वाले न्यूज़ पे पड़ी, वैसे ही मैंने इसको पढ़ा। पढ़ने के बाद, जैसा कि हमेशा करता हूँ, हाईकोर्ट का वो आदेश खोजा और खोजने के बाद तकरीबन 57 पेज का वो आदेश है जिसमें ये पूरी जानकारी दी हुई है, जिसमें कि एक पेटिशनर जो कि स्टूडेंट होता है, जिसके पिता 8/1/2023 को तहसीलदार से अपनी वार्षिक आय सर्टिफिकेट जो कि 67,200 रुपये का बनवा लेते हैं, जिसके बाद संस्कृत विद्यालय नई दिल्ली में 2013 में पेटिशनर का एडमिशन EWS कोटे के तहत ले लिया जाता है। पेटिशनर 2018 तक आराम से स्कूल में पढ़ते रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पेटिशनर के पिता उसके भाई या बहन के एडमिशन के समय में 3/1/2018 को एक प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं। वहाँ जहाँ पर वो अपने बच्चे का कैटेगरी चेंज कराने के लिए पिटीशन देते हैं, वो पिटीशन जाता है शिक्षा निदेशालय और वहीं से सारा भंडाफोड़ हो जाता है। कहने का मतलब, उन्होंने फर्जी वोटर आईडी के मदद से न केवल वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया था बल्कि अपना इनकम भी काफ़ी कम दिखा करके EWS कोटे के तहत स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा लिया। उसके साथ ही उनके ऊपर FIR होता है। FIR होने के बाद अब बच्चे के यानी कि पेटिशनर का एडमिशन रद्द होने की बारी आ जाती है, जिसके तहत पेटिशनर को 24/1/2019 को शोकॉज नोटिस जारी होता है कि क्यों ना आपका एडमिशन रद्द किया जाए। और अपने एडमिशन रद्द के फैसले को चुनौती देने हाईकोर्ट पहुंचते हैं और हाईकोर्ट ने पूरा मामला सुना। पूरा मामला सुनने के बाद हाईकोर्ट के उस फैसले में आया जिसमें एक व्यक्ति ने जन्म और आय प्रमाण पत्रों में हेरा फेरी करके अपने बेटे का दाखिला EWS श्रेणी के तहत शहर के प्रतिष्ठित संस्कृति स्कूल में कराने में कामयाबी हासिल की थी। अदालत ने लड़के की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपने स्कूल के द्वारा अपना प्रवेश रद्द किए जाने की चुनौती दी थी, जबकि उसे सामान्य श्रेणी के छात्र के रूप में वहां पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि बच्चा जो 2013 से अपनी पढ़ाई जारी रख रहा है उसकी कोई गलती नहीं है और उसे उसके पिता की गलती के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। इसके लिए माननीय कोर्ट ने उसके पिता पर अवैध तरीके से अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसकी वजह से एक योग्य उम्मीदवार प्रतिष्ठित स्कूल में नामांकन से वंचित रह गया और वो जो 10 लाख रुपया है स्कूल को मिलेगा। अपने फैसले में न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा, वर्तमान मामला समाज के EWS तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई एक कल्याणकारी योजनाओं की छेड़छाड़ की एक डरावनी कहानी पेश करता है।
यह मामला उस पीड़ादायक स्थिति को दर्शाता है जहां संपन्न वर्ग आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले उम्मीदवारों की कीमत पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अपना खून पसीना और आंसू बहा रहा है। जिसके साथ ही माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देशित किया कि माता पिता की जो स्वयं घोषित आय की व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए और साथ ही ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत स्कूलों में मुफ्त सीट की व्यवस्था बनाएं। और इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस के तहत जो आय की सीमा 1 लाख रुपए थी उसको बढ़ा करके 5 लाख तक कर दिया, जो कि आदेश के डेट से ही एप्लीकेबल होगा, यानी कि 5 दिसंबर 2023 से इसको माना जाएगा और एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ऐसे में अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए तक है तो आप अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली के किसी बड़े स्कूल में ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत आसानी से करा सकते हैं। इसके लिए आपको ईडब्ल्यूएस का एक सर्टिफिकेट बनाना होगा। और ऐसे में अगर आप ईडब्ल्यूएस एडमिशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हम कैसे बनाएं इसकी जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख करके बताएंगे, तो हम इसके बारे में डिटेल में एक अलग वीडियो बना करके जानकारी दे देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हाईकोर्ट का आदेश पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ी देर के बाद मैं इस पोस्ट को अपने ब्लॉग www.workervoice.in पे अपडेट कर दूंगा और अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो उसी पोस्ट के लास्ट में मैं दिल्ली हाईकोर्ट का जो आदेश है उसको अटैच कर दूंगा। जिसके बाद दिल्ली के अंदर किसी भी बड़े से बड़े स्कूल के अंदर अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं और आपके पास ईडब्ल्यूएस कोटा का सर्टिफिकेट है और वो स्कूल आपके बच्चे का एडमिशन लेने से मना करता है तो नीचे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आपको आगे की प्रक्रिया की जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँचाए, सभी तक शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।